हेलो एवरीवन, जितने भी लोग जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी की निगाहें अभी सिर्फ एक ही जगह पे है कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कब रिलीज किया जाएगा। और साथ ही ये जानने को लेकर भी काफी उत्सुक होंगे कि उनके एग्जामिनेशन डेट क्या होगा इस बार 2025 में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका एग्जामिनेशन 2 अटेम्प्ट में कंडक्ट होगा। सबसे पहला वाला अटेम्प्ट आपका जनवरी में और दूसरा वाला अटेम्प्ट आपके अप्रैल में, जब बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपका एक अटेम्प्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और दोनों में से जिसमें भी आप बेस्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल बनेंगे और आपके रैंक जो बनेंगे वो जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसी के बेस पे आपके रैंक आपको मिलेगा। और भाई जैसा रैंक आपका होगा उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, उतना ही अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है ना कि पिछले बार 15 सितंबर आज के दिन ही एनटीए की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आज के दिन ही एक नोटिस आ गया था जो आपके 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो 15 सितंबर 2023 को ही एक नोटिस आया था और उसमें डेट शीट के बारे में बता दिया गया था कि कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। और सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनवरी वाला अटेम्प्ट के बारे में बताया गया था, बल्कि जनवरी और अप्रैल दोनों ही अटेम्प्ट के बारे में डेट आपको बता दिया गया था। वो कौन सा नोटिस था, सबसे पहले हम वो नोटिस देखेंगे, उसके बाद में हम ये भी समझेंगे कि इस बार जो 2025 का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। जब पिछले बार 15 सितंबर को आ गया था तो क्या इस बार 2025 का कब तक जारी किया जाएगा, सारी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और वैसे बच्चे जो अभी चैनल पर नए होंगे भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है। ये चैनल आप सभी को हमेशा सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके एग्जामिनेशन होने तक, बल्कि आपके दोनों अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन में मैं आपकी कंप्लीट मदद करने वाला हूं। और एग्जाम के बाद आपके रिजल्ट आने के बाद, मतलब आपको रैंक जब मिल जाएगा ना, उसके बाद एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है काउंसलिंग। तो उस काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस में भी मैं आपकी मदद करूंगा। तो सभी बच्चे अभी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ये चैनल आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपका एडमिशन आपके अच्छे कॉलेज में नहीं हो जाए तब तक मैं आपकी सपोर्ट करता हूं, ठीक है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं वो नोटिफिकेशन जो पिछले साल रिलीज किया गया था। देखो भाई नोटिस यही था, ठीक है, ध्यान से समझना। ये नोटिस बना था 14 सितंबर 2023 को, जबकि ये ऑफिशियल साइट पे 15 सितंबर को जारी किया गया था। तो अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि 2023 में क्यों जारी हुआ था। तो देखो भाई जो अगले साल एग्जाम होने वाले से 25 में होने वाला है, तो नोटिस कब आएगा, 24 में। तो इसी हिसाब से जो 24 वाला एग्जाम होने वाला था उसके नोटिस कब आते हैं, 23 में ही आ जाते हैं ना। तो ये सितंबर 2023 में आ गया था नोटिफिकेशन, जिसमें क्या कुछ इंक्लूड था देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। उसमें वैसे एग्जामिनेशन जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और जो इंडिया के टॉप एग्जामिनेशन में से एक है, जैसे जेईई मेन का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आपके सीयूईटी यूजी, जो बड़े बड़े लेवल के एग्जामिनेशन हैं उसके डेट पहले ही उन्होंने रिलीज कर दिया था। जैसे जेईई मेन के सेशन 1 के एग्जामिनेशन जो होने वाले थे उसमें बताया गया था कि 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक एग्जाम चलेगा। मतलब उन्होंने एक डेट दे दिया था कि इस डेट से इस डेट के बीच में एग्जाम कंडक्ट होगा। वहीं अगला जो सेशन 2 का एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया था कि भाई 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट होगा। और ये कितने दिन पहले बता दिया गया था, लगभग आपके 7 महीने पहले, मतलब अप्रैल में जो एग्जाम कंडक्ट होना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सितंबर में ही दे दिया गया था। सितंबर के बाद आप जोड़ लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 7 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एग्जामिनेशन किस डेट से लेकर के किस डेट के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो बच्चे नीट या सीयूईटी के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो इसी तरीके से एक नोटिफिकेशन इस बार भी आने वाला है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मतलब ये जो जारी किया गया था 2024 वाले बच्चों के लिए था, 2025 में जो बैठने वाले हैं उसके लिए आखिर कब तक ये नोटिस आ जाएगा, कब तक डेट कंफर्म हो जाएगा, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा वैसे बच्चों के बारे में जो कि अभी सही तरीके से प्रिपरेशन अपना नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास कम टाइम है और कम टाइम में आप अगर एक अच्छा आउटपुट लाना चाहते हैं तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जेईई 1 से, जहां पर आपको नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम आपको जेईई मेन और एडवांस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। और इसके लिए उन्होंने कई सारे बैचेस भी लॉन्च कर दिए, जिसमें सबसे पहले अगर आपको क्लास 11th के लिए, मतलब जो जेईई के लिए 11th का सिलेबस है वो पढ़ना है तो आप जीनियस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात भाई, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और वहीं आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 12th का है या फिर ड्रॉपर बच्चा है,
तो वो ड्रॉपर वाला G1 बैच ले सकता है। और उसके अलावा आपको JEE-1 के एप्लीकेशन पे कई सारे और बैचेस में मिलेंगे, आप उनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही कॉम्बो भी आपको मिलेगा, आप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको JMPP JEE मेन प्रेडिक्टर पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलता है और साथ ही इसको आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें टोटल 15 टेस्ट होते हैं। और टेस्ट भी भाई JEE मेन का जो पेपर होता है ना, सिमिलर लेवल के, अगर आप JEE मेन से पहले ये टेस्ट करके जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो आप इसे अलग भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही बैच लेंगे तो आपको JMPP मिल ही जाएगा, और ये लीजिएगा तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको पूरा लेना है तो एक कंबाइंड वाला बैच आपको मिल जाएगा, वो ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज आपको मिल जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात, आपको बहुत कम प्राइस में अभी मिल रहा है बैच। ड्रॉपर वाला बच्चे के लिए ये प्राइस है और आपके क्लास 11th के लिए ये प्राइस है, जिसमें अगर आप ये कोड यूज करिएगा ना JEE150 तो आपको मैक्सिमम लेवल का और अलग से डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कोई सा भी बैच परचेज करना चाहते हैं, चाहे JEE मेन के लिए, एडवांस के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सभी बैच आपको मिल जाएगा। ड्रॉपर के लिए ये सारे बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कोड आप ये कहीं पे लिख लीजिए, ये कोड आप यूज करिएगा, हर एक बैच पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम लेवल का। यही कोड आपको यूज करना है, ठीक है। बैच को परचेज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां पे रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद JEE 2025 पे आप जाइएगा तो ये सारे बैच आपको मिल जाएगा। किसी भी बैच को परचेज करने के बाद नीचे कोड लगाइएगा, कोड लगाने के बाद अप्लाई करिएगा और उसके बाद में आपका ये जो कोड है JEE150 अप्लाई होकर के डिस्काउंट हो जाएगा इस प्राइस में, और उसके बाद आप डायरेक्टली पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। तो जाइए, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, साथ ही JEE1 सर्च करके भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जाकर के आप कोई सा भी बैच को परचेज कर लीजिए, आपके अपने हिसाब से जो भी आपको परचेज करना है जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी कोई सा भी बैच जाकर के ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी जाकर के परचेज कर लीजिए। कोड आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें तो आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2025 का, उसका ये वाला नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और देखो सबसे बड़ी बात, ये नोटिफिकेशन जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं उस टाइम का नोटिस नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वाला नोटिस आ जाएगा तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके नवंबर तक आने की पॉसिबिलिटी है और वो नवंबर में ही आएगा, लेकिन उसके पहले आपको एग्जामिनेशन को लेकर इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। ये वो वाला नोटिस और वही पहले आपका मतलब सितंबर के एंड तक जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि पिछले बार 15 सितंबर को आया तो इस बार भी 15 को ही आ जाएगा। इस बार हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, तो आप इसे सितंबर एंड तक मानकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होगा सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो सारे बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जिसमें सारे कंडीशन लिखे होते हैं कि इस बार क्या कुछ क्राइटेरिया होगा। एक प्रॉपर ब्रोशर रिलीज होता है और उस ब्रोशर में बहुत सारे नियम लिखे होते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब रिलीज होगा उसके बाद, ठीक है। तो अभी सभी बच्चों को बस जुड़े रहना है। सबसे पहले आपके ये वाला नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सारे एग्जामिनेशन को लेकर इंफॉर्मेशन होगा कि कौन से एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होकर के कब तक चलेंगे, ये सारी आ जाएगी। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, उस दिन 2 नोटिफिकेशन आएंगे, एक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का और दूसरा ब्रोशर जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे। और उसके बाद आपके लगभग 1 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। और एग्जामिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो आपके सेशन 1 के जो एग्जामिनेशन है, जिसे आप जनवरी अटेम्प्ट भी कहते हैं, वो वाला एग्जामिनेशन आपके जनवरी के एंड में मानकर चलो, ठीक है। जनवरी के एंड में ही स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। जबकि सेशन 2 जिसे आप अप्रैल अटेम्प्ट भी कहते हैं, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल कंफ्यूज आप लोग मत रहिए, इसी डेट को मानकर आप तैयारी करिए। बाकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, नीचे बटन आपको दिख जाएगा, ठीक है। साथ ही JEE1 का जो बैच मैंने आपको भी बताया है उसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो बहुत सारे बैचेज वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से कॉम्बो वाला लेना चाहे तो कॉम्बो ले सकते हैं, साथ ही अलग अलग लेना चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं। JMPP लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। और सभी में ये जो कोड आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है JEE150, वो वैलिड है, मतलब सभी बैच पे वो कोड काम करेगा। तो आप जाकर के अभी लीजिए, कोड यूज करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए जाइए बैच को परचेज करिए, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़िए और JEE मेन एडवांस क्रैक करके अपने एक IIT की सीट को कंफर्म करिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन को आप काफी अच्छी तरीके से करते रहिए, टाइम कम बच रहा है, इसलिए अभी आपको काफी अच्छे तरीके से काफी फोकस के साथ में इस तैयारी को करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।